आज हम बात करेंगे सौर मंडल के सबसे छोटे और सबसे तेज चलने वाले ग्रह के बारे में। यह ग्रह जिसके प्रभाव से वक्ता उत्तेजित रहता है, जिज्ञासु रहता है और इसी के प्रभाव से वह एक छोटे बच्चे की तरह हर चीज समझने के लिए प्रश्न पर प्रश्न करता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ बुध ग्रह के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू लालवानी और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ज्योतिर्दृष्टि में। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ज्योतिष का सफर। हमारे सौर मंडल में बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह दिन में जितना ज्यादा गर्म होता है, रात में उतना ही ठंडा हो जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहीं सूर्य से इसकी दूरी 5 करोड़ किलोमीटर होती है। बुध ग्रह की अपनी त्रिज्या यानी कि रेडियस 2440 किलोमीटर होता है। तो यह तो हो गई बुध ग्रह की सौर मंडल में स्थिति की जानकारी। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि बुध ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। बुध हमारी बुद्धि यानी कि हमारी समझदारी, अक्लमंदी या फिर ऐसे कहिए कि हमारी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। बुध ज्ञान का प्रतीक है, विद्वानों का कारक है और बुध से संबंधित अवतार है स्वयं बुद्धा यानी कि गौतम बुद्धा, जिन्होंने बुद्धिज्म नाम के रिलीजन की शुरुआत करी थी। बुध ग्रह के कई नाम हैं। क्योंकि बुध चंद्रमा की संतान है, इसीलिए इसे इंदु पुत्र कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे सोमज एवं विदुषुत नामों से भी जाना जाता है। बुध हमारे तर्क वितर्क की शक्ति, हमारे सोचने समझने की क्षमता को दर्शाता है। बुध हमारे देखने और उसे याद रखने के तरीके यानी कि हमारी याददाश्त एवं हमारी बोलने की समझ को भी दर्शाता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए बुध का होना अत्यंत आवश्यक है। नवग्रहों में बुध को एक सौम्य ग्रह कहा जाता है। क्योंकि बुध चंद्रमा की संतान है, इसीलिए इसे सौम्य ग्रह कहते हैं एवं गुण इसका राजसिक है। चंद्रमा के बाद बुध सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और यह एक राशि को पार करने में करीब 25 दिन का समय लगाता है। यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए बुध को करीब 25 दिन का समय लगता है और इसी कारण बुध का स्वभाव वायु जैसा अस्थिर होता है। हमारे सौर मंडल में बुध को युवराज का यानी कि प्रिंस का पद प्राप्त है और बुध प्रधान व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, युवा एवं अक्सर अपनी उम्र से कम के दिखाई देते हैं। इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा होता है। वे स्वभाव से छोटे बच्चे की तरह उत्तेजित एवं जिज्ञासु रहते हैं और किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए ये बार बार सवाल पूछते हैं। ये एक बच्चे की तरह ही बातूनी भी होते हैं। इनमें नया सीखने और समझने की तीव्र इच्छा होती है और यही सीखने और समझने की क्षमता बुध ग्रह की देन है। इसी वजह से बुध प्रभावित व्यक्ति अक्सर अच्छा छात्र एवं प्रभावशाली वक्ता बनता है। बुध को संचार का ग्रह भी कहा गया है, यानी कि प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल इंटरनेट का जमाना है,
इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और यह भी बुध ग्रह की देन है। सारे कम्युनिकेशन के उपकरण जैसे टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, मेल, कोरियर, यह सब भी बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध ग्रह हमारे बोलने की क्षमता यानी कि स्पीच पावर को भी दर्शाता है। अगर एक व्यक्ति की कुंडली में बुध शुभ स्थिति में है तो वह उसे कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर यानी कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना एवं अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना जैसे गुण देता है। इसी कारण एक उत्तम बुध ग्रह एक सफल वक्ता का आवश्यक गुण होता है, जिससे वह किसी के सामने अपनी बात को ठीक ढंग और प्रभावशाली तरीके से रखने में सफल होता है। वो कहते हैं ना, किसी किसी इंसान की बात में वजन होता है। यहाँ पर बात वजन यानी वेट को लेकर नहीं कही गई है, बल्कि उसके बोलने के अंदाज को बताया गया है। वहीं अगर बुध किसी की कुंडली में अशुभ स्थिति में है या फिर पीड़ित अवस्था में है तो यह उसे आत्मविश्वास में कमी, बोलने में असुविधा या फिर हकलाहट होना या फिर तोतलापन होना जैसी स्थिति दे सकता है। सोचिए, यही बुध ग्रह अगर कुंडली के किसी घर में मौजूद हो तो वह हमें किस प्रकार से फल देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बुध की विशेषताओं को जानना होगा। तो चलिए समझते हैं बुध ग्रह को ज्योतिष की दृष्टि से। बुध की अपनी 2 राशियां होती हैं, मिथुन राशि दैट इज जेमिनी एवं कन्या राशि दैट इज वर्गो। और हमारी कुंडली में जहां पर भी 3 अंक और 6 अंक लिखा होता है उस घर का स्वामी बुध होता है। यानी कि कुंडली के 12 घरों में से जिस घर पर भी 3 अंक और 6 अंक लिखा है उस घर का स्वामी बुध है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या होती है, वर्गो होती है। इसी वजह से बुध कन्या राशि में वर्गो में 15 डिग्री पे उच्च का एग्जॉल्टेड होता है एवं 15 डिग्री मीन राशि यानी कि पाइसेस में नीच का डेबिलिटेटेड होता है। इसके अपने 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा एवं रेवती। नक्षत्रों के बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल के लिए आप इनके नाम याद रख सकते हैं। बुध ग्रह का रंग हरा होता है और इसका रत्न पन्ना यानी कि एमरल्ड होता है। हरा रंग होने के कारण खाने में हरी सब्जियां, सलाद, हरी मूंग दाल और आंवला इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका स्वाद थोड़ा चटपटा होता है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो वे पौधे जिनमें फूल नहीं आते यानी कि जिनकी हरी पत्तियां होती हैं, जैसे कि तुलसी, हरी घास, लॉन एवं भूमि के सहारे बढ़ने वाले पौधे, क्रीपर्स, बाग बगीचे इसी के अंतर्गत आते हैं। लिंग बुध का नपुंसक होता है, यानी कि ना तो यह स्त्री ग्रह है और ना ही पुरुष ग्रह है। वर्ण इसका वैश्य है। 32 वर्ष की आयु में बुध मैच्योर होता है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो बुध उत्तर दिशा का, नॉर्थ डायरेक्शन का स्वामी है। अंक गणित में बुध मूलांक 5 का स्वामी है। हमारे सौर मंडल में बुध के घनिष्ठ मित्र हैं सूर्य, शुक्र और राहु। मंगल, बृहस्पति और शनि इसके समग्रही हैं एवं चंद्र से इसकी शत्रुता है। अगर मानव शरीर की बात करें तो यह मस्तिष्क, फोरहेड, गर्दन, नेक और जबान
टंग इसी के अंतर्गत आते हैं। हमारी कुंडली में बुध तीसरे और छठे घर का कारक होता है और इसी वजह से ये तीसरे घर से हमारे छोटे भाई बहन और छठे घर से हमारे मामा मामी जैसे संबंधों को दर्शाता है। वहीं अगर हम जानवरों की बात करें तो यह चालाक जानवर जैसे लोमड़ी एवं पक्षियों में छोटे और गाने वाले पक्षी जैसे कोयल और तोते का स्वामी है। हमारे शरीर में होने वाले वात संबंधी विकार भी बुध ही नियंत्रित करते हैं और शरीर के रोग जैसे चर्म रोग होना, दैट इज स्किन डिजीजेस, नपुंसकता, इम्पोटेंसी, कान के रोग होना, बहरा होना या फिर गूंगा होना, ये भी कहीं ना कहीं अशुभ बुध को दर्शाता है। तो अगली बार आप याद रखेंगे ना, अगर किसी को इस तरह की बीमारी होती है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं बुध से है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बही खाते, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स एवं इकोनॉमिक्स इसी के अंतर्गत आते हैं। और अगर रोजगार की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास, बैंकिंग कर्मचारी, पत्रकार, रिपोर्टर्स, संपादक, एडिटर्स, वकील, लॉयर्स, अनुवादक, ट्रांसलेटर्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स एवं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए, कंप्यूटर्स में हार्डवेयर मार्स यानी मंगल से संबंधित होता है, वहीं कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर बुध के अंतर्गत आता है। अब क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का भी कारक होता है, इसीलिए डाक खाने, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार विभाग, टेलीफोन ऑफिस, लाइब्रेरी एवं मैदान और बाग बगीचों को भी बुध का स्थान कहा गया है। मैं आशा करती हूँ कि आज जो जानकारी बुध ग्रह के बारे में मैंने आपके साथ शेयर करी है वह आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए एवं अन्य इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियो और जानकारी देखना पसंद करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रार्थना हमें सदा कुछ मांगने के लिए ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका आभार व्यक्त करने यानी कि थैंक्स करने के लिए होनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपकी होस्ट रेनू लालवानी आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।